तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जितने भी MCQs पॉसिबल हैं उस एग्जाम्पलर सपोर्ट मटेरियल और NCERT सारे MCQs करेंगे और इससे एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 5 और लाइट चैप्टर 10 इन सब के MCQs अपलोड कर दिए हैं। एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो MCQs प्लेलिस्ट में देख लेना। ये सारे चैप्टर्स के हैं, उसी में ये नेक्स्ट चैप्टर है और इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर बचेगा आपका चैप्टर 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और एनवायरनमेंट। ये टोटल आपके 7 चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2, 7 और ये एक 11th चैप्टर 11। तो टोटल 8 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके MCQs के ज़रूर आएंगे और उसको अच्छे से कर लेना। और इस MCQs के क्वेश्चंस के साथ साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, तो बड़े ध्यान से करना। पहले आप खुद अटैम्प्ट करना, देखना आपको कितने इसमें से आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, कि अगर 2 मीटर से दूर रखी ऑब्जेक्ट को कोई नहीं देख पाता है तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। तो सबसे पहले तो ये देखो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर 2 मीटर से दूर नहीं देख पाता है, मतलब उसको दूर का दिखाई देने में दिक्कत है, तो उसे कौन सा डिजीज़ है? तो उसे डिजीज़ है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, आपको पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो मायोपिया के लिए करेक्टिव लेंस कौन सा होता है आपको पता है? मायोपिया के लिए करेक्टिव लेंस होता है कॉनकेव। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ध्यान रखना है कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और कॉनकेव लेंस का फोकस होता है नेगेटिव और पावर भी हो जाएगा उसका नेगेटिव। तो इसी से आप 2 ऑप्शन तो यहीं हटा दो, A और C तो आएगा नहीं। अब आपको पता है डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट है, उसका आपको निकालना है। तो अब P पावर होता है आपका 1/f, और अगर हमारे को यहाँ पे 2 मीटर लेना है फोकस, तो 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, और कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इट्स नॉट एबल टू रीड लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। तो मतलब उसको दूर का दिखाई दे रहा है, पास का उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब पास का ना दिखाई दे, दूर का दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपको पास का नहीं दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है। तो अब इस केस में क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ हिज आई है रिसीडेड अवे, कि नियर पॉइंट दूर चला गया है, नियर पॉइंट कम क्लोजर टू हिम, और फार पॉइंट ऑफ हिज आई कम क्लोजर टू हिम, और लास्ट है द फार पॉइंट ऑफ हिज आई हैज़ रिसीडेड अवे। तो अब आपको पता है इस केस में क्योंकि उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो नियर पॉइंट जो है उसके आई का वो दूर चला गया है, इज़ रिसीडेड अवे। तो हाइपरमेट्रोपिया का जब आप डायग्राम बनाओगे तो आप उसमें इजीली देख सकते हो कि हाइपरमेट्रोपिया का किस तरह का डायग्राम बनता है। इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आपको दूर का दिखाई दे रहा है और पास का नहीं दिखाई दे रहा है। तो फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इसमें द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज़ रिसीडेड अवे, और उसके करेक्टिव लेंस होता है कॉनकेव, उसका फोकस होगा पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अ प्रिज्म ABC विद बेस BC। अब प्रिज्म का एक बेस है BC इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है। एक बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म पे, जैसा कि इसमें दिखा रहा है। तो किस केस में आफ्टर डिस्पर्जन जो 3rd कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई, ये जो 3rd कलर फ्रॉम द टॉप वो कॉरस्पॉन्ड करेगा कलर ऑफ द स्काई के। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझो कहा क्या गया है कि एक प्रिज्म है ABC जिसका बेस B है, और उससे एक वाइट रे की लाइट पास की जा रही है, और जब डिस्पर्जन होगा तो फ्रॉम द टॉप कलर ऑफ द स्काई से कौन कॉरस्पॉन्ड करेगा? तो आपको पता है कलर ऑफ द स्काई जो है वो ब्लू होता है।
तो डिस्पर्जन के पैटर्न में अगर इसको देखें, यहाँ से वाइट लाइट जाएगी तो ये इधर से सीधी चली जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रिज्म है तो ये बेंड होगा, और बेंड सबसे नीचे होता है आपका वॉयलेट और सबसे कम बेंड होगा रेड। तो अगर आप देखो तो विबग्योर होता है VIBGYOR। तो अब इस केस में अगर फ्रॉम द टॉप देखें तो येलो आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इधर से अगर देखें, यहाँ से लाइट इधर आ जा रही है और बेंडिंग होगी तो इधर सबसे ज़्यादा बेंड होगा, तो यहाँ से अब ऊपर से VIBGYOR, क्योंकि बेस आप देख रहे हो प्रिज्म को, बेस ये है, उसको उल्टा रखा है। तो अब अगर ऊपर से देखें तो टॉप फ्रॉम द टॉप फर्स्ट वॉयलेट इंडिगो ब्लू, तो इस केस में ब्लू जो है वो थर्ड आ रहा है, तो और ब्लू हमारा कलर ऑफ द स्काई है, तो इसलिए आंसर नंबर सेकेंड ही हो जाएगा। इस केस में भी वही आपका, क्योंकि इधर से है आपका, तो यहाँ पे बेस है, तो इधर आपका लाइट यहाँ से बेंड कर जाएगा, फिर यहाँ से भी आपका जो इस तरफ सबसे ज़्यादा बेंड होगा तो विबग्योर ऐसे आएगा इस केस में भी, तो यहाँ भी आपका थर्ड नहीं आएगा टॉप में, तो आंसर नंबर आपका सेकेंड ही होगा। इसमें भी आप करोगे तो उसी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बी आंसर आ जाएगा। अगला है एट नून सन अपीयर्स वाइट, कि एज सन जो है नून मतलब दोपहर के टाइम पे वाइट अपीयर्स होता है। वाई? बिकॉज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट और रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो क्यों वाइट दिखाई देता है? तो बिकॉज ऑल कलर ऑफ द लाइट आर स्कैटर्ड अवे, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है आपके बोर्ड में। तो फिनोमेनन, विच फिनोमेनन किन इंफॉर्मेशन ऑफ रेनबो? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन TIR, रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब आपको पता है रेनबो जब बनता है तो इस केस में ये रेन ड्रॉपलेट्स हैं, तो रेन ड्रॉपलेट से ये मान लो यहाँ लाइट गई, ठीक है, सनलाइट इस तरफ रहती है और ये लाइट टकरा के और इधर से आ जाती है वापस। तो यहाँ पर क्योंकि ये रेन ड्रॉपलेट है और यहाँ से लाइट जा रही है और ये दोबारा इसी के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जा रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो इसमें फंक्शन कर ही रहा है, जिसे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो फंक्शन कर ही रहा है और अलग अलग कलर में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन भी है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये इसी के अंदर रिफ्लेक्ट करता जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होकर इसमें सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक किसके कारण होता है? तो ये हमने पढ़ा था, इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो लेयर्स होते हैं उसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर स्काई अपीयर्स ब्लू। जो स्काई का कलर है वो ब्लू अपीयर होता है। वाई? ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, वायलेट एंड ब्लू गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स of all other colors, और light of all other colors is scattered more than the violet and blue color। तो आपको पता है ब्लू और वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, दैट्स वाई, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन द एयर। कि अगर प्रोपोगेशन किसकी सबसे फास्टेस्ट होती है और किसकी सबसे स्लोएस्ट, तो अब प्रोपोगेशन जो है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होगी, और वेवलेंथ आपको पता है रेड की जो है वो मोस्ट होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा और रेड जो है वो सबसे कम स्कैटर होगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है स्पीड, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की स्पीड पूछी गई है। आपको पता है लाइट का हर एक कंपोनेंट, जो वाइट लाइट है उसके हर एक कंपोनेंट लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करता है, तो दैट्स वाई ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड। उसके
स्पीड सभी की सेम होती है, ठीक है, हर एक लाइट की, बट उसका जो स्कैटरिंग है वो पैटर्न अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान से समझ लेना। अगला है द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। जो डेंजर सिग्नल है वो रेड इन कलर, अधिकतर जो डेंजर सिग्नल्स है वो रेड इन कलर होते हैं। वाई? दे कैन इजिली बी सीन बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स रेड लाइट इज, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, तो वो सबसे कम स्कैटर होता है, तो इट इज़ स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है Which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun? वही, अगर reddish appearance क्यों होता है सन का? डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जब लाइट तो डिस्पर्ज सभी कलर में होती है, लेकिन जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर होता है, दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट सन अपीयर्स रेड। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द करेक्ट आंसर। Next is the bluish color of water. The bluish color of water in deep sea is due to why color of the sea appears blue. So it is because of the presence of algae or the reflection of sky in water, scattering of light or absorption of light by the sea. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? It is reflection of sky. Sky क्योंकि blue होता है तो उसका reflection की वजह से ही ये हमको सी का कलर ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हेन द लाइट रे एंटर्स द आई। जो लाइट रे अगर एंटर करती है आई को, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट, कहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है? तो हमारे आई में एक लेंस होता है, क्या वहाँ होगा? या सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन सबसे आउटर लेयर पे होती है, और आउटर लेयर जो है वो कौन सा होता है हमारा? कॉर्निया। तो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी कब? जब आई मसल्स रिलैक्स होंगी और लेंस थिनर होगा। अभी बता दो फोकल लेंथ इसका ज़्यादा होगा या अगर लेंस थिन होगा तब ज़्यादा होगा? तो अब लेंस थिन होगा ये आपको पता है, लेकिन लेंस थिन कब होगा? जब रिलैक्स्ड होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब रिलैक्स्ड होंगी। तो व्हेन द आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहले आप इसको अटैम्प्ट, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद अटैम्प्ट क्या करो, पॉज करके तब देखो। तो इसका अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया, जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का केस में क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। मायोपिया क्या होता है? जब आप, इसको हम कहते हैं नियर साइटनेस, मीन्स आप पास की चीज़ें को नहीं देख पाते हो, पास की चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देते हैं, दूर की आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो इसका नाम हो जाता है मायोपिया। तो पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत है। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो मायोपिया वाले पास का सही से देख पाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो ये ऑप्शन सही है। जो पर्सन विथ मायोपिया है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सी कर सकता है, और हाइपरमेट्रोपिया दे कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, अब नेक्स्ट है द इमेज ऑफ फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई जो फॉर्म करता है, अब आपको पता है रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज़ ड्यू टू। चेंज इन फोकल लेंथ किस वजह से होता है? कॉर्निया की वजह से, प्यूपिल की वजह से, आइरिस की वजह से, या सिलियरी मसल्स की वजह से? तो अब प्यूपिल क्या, अगर आपको सभी के फंक्शंस पता हो, प्यूपिल क्या है? लाइट एंटर को रोकता है, ठीक है, और आइरिस और कॉर्निया जो है वो सबसे आउटर लेयर होते हैं जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है। सिलियरी मसल्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, सिलियरी मसल्स, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो आई का जो लेंस है वो थिनर या थिकर हो जाता है। तो
थिनर और थिकर होने से फोकल लेंथ चेंज हो जाए, तो फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से होता है? सिलियरी मसल्स के कारण। अगर ये रिलैक्स होती हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो फोकल लेंथ कम हो जाता है। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। जो लीस्ट डिस्टेंस जिससे आप आसानी से देख सकते हो, कम से कम डिस्टेंस, वो कितना है ह्यूमन में? वो है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर आपके आँख के पास से गो थ्रू हो तो कितने देर तक आपके आई में उसका परसेप्शन बना रहता है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 1/10, 1/16, 1/8 या 1/6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1/16 ऑफ ए सेकेंड। और इसी का इस्तेमाल जो मूवीज़ बनती है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स है जो कि 1/16 फ्रेम से कम में अगर आपको दिखाया जाए, कोई भी दो पिक्चर्स आपको 1/16 ऑफ ए सेकेंड से कम में दिखाया जाए तो आपको चलती हुई दिखाई देंगी, और इसी का यूज़ मूवी में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना विच आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में होती हैं, अब रेटिना के में दो तरह के आपके सेल्स होते हैं, तो इसमें दो होते हैं, आपको पता है, कोन्स और रोड्स। रोड्स और कोन्स दो सेंसिटिव होते हैं, जिसमें कोन जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है और रोड जो है वो डिम लाइट के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ रोड्स एंड कोन्स। आपको ध्यान रखना है, रोड्स डिम लाइट के लिए या रात में देखने के लिए, और कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट या कलर देखने के लिए। नेक्स्ट है अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -0.5 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, आप इसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए, और कॉन्केव लेंस का पावर कितना होता है? -0.5। अगला है अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये भी क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो अब इसका आप बताओ क्या होगा फटाफट। तो इसका क्या था आंसर? द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज़ रिसीडेड अवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम वही क्वेश्चन आपका 7th है। 8th क्वेश्चन ये भी हमने किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद है एट द नून सन अपीयर्स वाइट, वाई? बिकॉज ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। ये भी है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? तो इसके भी हमने किया हुआ है, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। ये आप के लिए बार बार दिया गया था आपको, ताकि आपको रिवाइज हो सके क्वेश्चन। अगला है अ ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ, दिस इज ड्यू टू द। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कहाँ पर इमेज फॉर्म होती है? रेटिना पे। ठीक है, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है और रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन कितना होता है? अभी हमने पढ़ा 25 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना, बहुत बार आपको 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर में भी आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर ना दे के अगर 0.25 मीटर दे दिया तो भी आंसर वही होगा। तो इस चीज़ पे कभी ट्रिक आ सकता है, इसको ध्यान रखना। अगला है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, अभी हमने पढ़ा, द सिलियरी मसल्स। तो इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs थे वो हमने कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अपने दोस्तों तक शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। आपके एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले हैं, कुछ जल्दी आपको एग्ज़ाम्स के सैम्पल पेपर भी कराए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।